Let's see the tarot prediction for zodiac sign Libra 2023 के लिए हमारे टैरो आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं. Let's see the divine guidance. अगर हम पूरे साल की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा एक इंटेंसिटी के साथ आपको काम करना है. अगर आप उसके साथ करोगे, सपोज किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. बट अगर आप बहुत फोकस के साथ आप काम करोगे, जो आपके अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी परेशानियां हैं, उनको लेट गो करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. यू आर गेटिंग द रिजल्ट आउट ऑफ दैट. बहुत ज़्यादा आपको लोगों की बातों में नहीं आना है. एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. एक जो कंपैरिजन का दिमाग में रहता है ना कि वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है या वो मेरे से ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. जस्ट डोंट बी ऑन प्रूविंग योरसेल्फ, बी ऑन सेटिस्फाइंग योरसेल्फ. अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करना है. एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी सेटिस्फाई कि हाँ, मैंने जो किया उससे मैं खुश हूँ. मैंने कुछ आपको हर दिन वो लगना चाहिए कि हाँ, आज मैंने कुछ अचीव किया. तो कुछ ऐसा दिस 2023 इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ. कुछ फोकस के साथ अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट इन ऑल द वेंचर्स व्हाट एवर यू आर डूइंग. टॉकिंग अबाउट योर जनवरी मंथ, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ है. कई बार क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटीज को ही इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम कई बार कंसिडर ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है हमारी लाइफ में. बट आपकी लाइफ में बहुत अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए लोग आ रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड ऑब्वियसली जब आप समझोगे तो आप उस पर काम करोगे, उनके साथ काम करोगे या उनके लिए काम करोगे, एनीथिंग यू कैन इट कैन बी, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है. योर फेब्रवरी मंथ, योर फेब्रवरी मंथ इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू. कुछ इमोशनली चीज़ें, अगर आप इमोशनली कहीं पे स्टक हो, डिस्टर्ब हो, किसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इट्स द टाइम कि आप उसको लेट गो करो, उससे आगे बढ़ो. एंड लेट गो करना आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा. जिस चीज़ को आपने बहुत दिन से आप पकड़ के अगर बैठे हो, किसी रिलेशन में हो आप, एंड यू आर कैरिंग इट लाइक ए बर्डन, तो इट्स द टाइम टू लेट गो. उसको अपनी जगह छोड़ो एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. मार्च मंथ, इट्स अ टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस. आपका मन क्या बोल रहा है, आप क्या चाहते हो लाइफ में. इट्स द टाइम टू वर्क ऑन दैट, टू बी अवेयर ऑफ दैट, बी फोकस ऑन दैट. अप्रैल मंथ की हम बात करें तो अप्रैल मंथ इज ऑल्सो इट्स अ गुड मंथ फॉर यू. कुछ नए वेंचर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं. यू आर डूइंग समथिंग एडवेंचरस, कुछ नया आप अपनी लाइफ में कर रहे हो. इट्स द टाइम कि आप अपने कुछ रिचुअल प्लेसेस को आप विजिट करो. यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर एंसेस्टर्स ऑल्सो. तो अप्रैल मंथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हो जिसमें आप अपने यू आर लाइक एक ग्रैटिट्यूड हम बोल सकते हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स को शो कर रहे हो. ये तो आई थिंक ऑल थ्रू आउट द ईयर ही करना चाहिए. ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के प्रति, हमारे पेरेंट्स के लिए, ऑल द टाइम वी शुड बी इन दैट ग्रैटिट्यूड फॉर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल मंथ. मे इज ए something new, something exciting is coming in your life. कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, कुछ नया. कुछ नए लोग भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए. और कहीं अगर आपको लगे कि आप उलझ गए हो तो डिप्रेस मत होइएगा. जस्ट बी अवेयर ऑफ द सिचुएशंस और द थिंग्स अराउंड यू. आपको रास्ता वहीं मिलेगा. कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा भटकने की या जाने की ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है. तो सो इट्स द टाइम कि आप नए चीज़ों में, नई क्रिएटिविटी आप अपने काम में, आप अपने जॉब में उसमें लेकर आए. जून इज द मंथ वेयर आई कैन से कि थोड़ा सा आप आपको मेंटल प्रेशर फील हो, या फिर आप थोड़ा कंफ्यूज रहो अपने डिसीजन को लेके, अपने आने वाले टाइम को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ हो सकता है. वो क्रिएट हो सकता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो सकती है कि आपको समझ नहीं आया आपको क्या करना है. बट
follow your rituals daily, whatever you are doing, like puja karte ho, meditation karte ho, anything, whatever you do, just follow it regularly. That will definitely give you a path. So the month of July is teaching you how to balance basically, है ना. बैलेंसिंग आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट. मल्टीपल थिंग्स में भी आप हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड्स और सबको यू आर ट्राइंग टू मैनेज ऑल द थिंग्स. ठीक है. कुछ चीज़ें कभी आपको लग सकती है कि ना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, या फिर योर बॉडी इज नॉट अलाउिंग यू टू डू दैट. बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप एफर्ट्स लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन दैट. सो अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेट योरसेल्फ ऑल द टाइम. सो दैट विल गिव यू एनर्जी. एक डिवाइन सोर्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ो. दिस विल गिव यू गुड रिजल्ट. August for you is like your experience, lots of experience जो आपने लाइफ में आज तक अचीव किया है, वो आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर कर रहे हो आप अपने काम में. एंड एक प्योर सोल की तरह आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जर्नी में, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी, यू आर एंजॉइंग दैट. सो इट्स ए लाइक आई कैन से कि इट्स लाइक it's giving you a good result and you are happy with that. The main thing is that you are happy with that. September is a good month. Again, it's like it's bringing opportunities in your life. आप अपनी खुशी को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, आप अपने अचीवमेंट्स को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ. इट्स अ गुड मंथ. बी अवेयर ऑफ पीपल ना हु आर नॉट टू गुड बट दे प्रिटेंड टू बी. कुछ लोग होंगे आपके जीवन में जो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आपको, बट वो ऐसा है नहीं. तो थोड़ा सा उनसे अवेयर रहिए. हो सकता है कुछ सिचुएशन आपको अपने फेवर में करने के लिए भी यू नीड टू शो समथिंग एल्स टू समवन. लाइक आप जैसे नहीं हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट कई बार क्या होता है, हम स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर हम किसी को एकदम से जवाब दे दे तो वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव हो जाता है. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ना गेम खेलना है. लाइक यू नीड टू बी वेरी सॉफ्ट, यू नीड टू बी वेरी पोलाइट. थोड़ा सा उस जगह आपको दैट आई कैन से एज ए एस्ट्रोलॉजी लाइक एज ए राहुगिरी, आपको थोड़ा सा वो दिखाना है कि लाइक कुछ और ही दिखाना है लोगों के सामने कि यस यू आर ओके विद दैट, यू आर हैप्पी विद दैट, और वॉट एवर द थिंग इज दैट. लेकिन ऐसे नहीं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग विथ यू, या इस टाइप की जो चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं ना रूडली थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वो आपको उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है. मंथ ऑफ अक्टूबर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. यू आर गेटिंग द रिजल्ट. डोंट बी लाइक हाइपर एक्टिव कि अरे रिजल्ट नहीं मिला, मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, या फिर पता नहीं इसका रिजल्ट कब आएगा. डोंट लूज योर पेशेंस, बी इन पेशेंस, यू आर डेफिनेटली गेटिंग द रिजल्ट. नवंबर इज द मंथ जहाँ पे आपको एक फील हो रहा है कि यस यू आर इन सक्सेस, यू आर ऑन द वे ऑफ सक्सेस, एंड थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग. धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस. मूविंग टू दिसंबर, तो दिसंबर इज द मंथ जहाँ पे abundance, success is coming. Like this entire year is amazing for you. अवेयरनेस के साथ काम करिए, समझ के चीज़ों को काम करिए. डेफिनेटली यू आर गेटिंग द वेरी गुड रिजल्ट. एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू गॉड कि आपके जीवन में आपको ये साल उन्होंने दिया है ताकि आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सके जो आप अचीव करना चाहते हैं. होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट. एंड दिस लाइक you can plan, you can and then you can implement. अभी आपके पास कुछ टाइम है 2023 में तो आने में मीन्स, तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो. यू कैन सी कि कौन से मंथ में आपको क्या करना है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है. तो जो प्लानिंग के साथ जब हम काम करते हैं ना तो वो हमेशा हमको एक अच्छा रिजल्ट देता है. सो होप दिस prediction will help you out and wish you all a very happy new year. May this year bring lots and lots of success, abundance, good health in your life and your family, blessing your family and your family members with success and good health. Take care. Thank you. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Scorpio.
2023 के लिए टैरो डिवाइन गाइडेंस, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं। सी टैरो सिंह, जितना स्ट्रेस है दिमाग में इसी साल में यही छोड़ दो, इसको आगे लेके मत बढ़ो, जस्ट लिव इट। पास्ट जा चुका है, आने वाला है नहीं, तो उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके बर्डन को आगे लेके क्यों जाना है, उस गिल्ट में आगे लेके क्यों बढ़ना है। गिल्ट क्यों, जितने भी गिल्ट है आपके मन में, जो भी गलतियां आपसे हो गई है, कुछ चीजें ऐसी आपसे क्रिएट हो गई है, या कुछ ऐसा डिसीजन आपने लाइफ में ले लिया है जिसको वजह से लेकर आप अगर अभी परेशान हो, तो डोंट टेक दिस टू योर अपकमिंग ईयर। धीरे धीरे चीजें पॉजिटिवली चेंज हो रही है, तो ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट गॉड। कुछ चीजें आप अपने लिए, पता है आपको, यू आर समथिंग जो दूसरों को रोशनी दिखाता है। यू आर समथिंग जो खुद के लिए भी रोशनी बनता है। खुद के लिए अगर आपको कुछ स्टेप लेना है तो यू हैव टू टेक द इनिशिएट। कोई और इनिशिएट लेके आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो तो आपको वही अपना वो एक मेंटेन करके चलना है। सो डोंट बी डिप्रेस, डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो अदर पीपल। लोग क्या कर रहे हैं, लोग जैसा कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करते जाऊं, उसी भीड़ में चलते जाऊं, ऐसा नहीं। कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, थोड़ा सा लेजीनेस जो है, आपको लगता है बहुत काम कर लिया, थक गए, बैठ जाओ, नहीं करना, ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी फॉर दिस अपकमिंग ईयर। ठीक है, सो देयर इज 10 days, लाइक वी हैव 10 days, तो उसमें आप थोड़ा सा काम कर सकते हो अपने ऊपर, अपने आने वाले साल के ऊपर, उसकी प्लानिंग, हाउ टू वर्क ऑन दैट, उसका एक लिस्ट बना सकते हो, प्रायोरिटीज की चीजें प्रायोरिटी में रख सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। टॉकिंग अबाउट योर जनवरी मंथ, योर जनवरी मंथ इज गिविंग यू ए वेरी गुड रिजल्ट। नए लोग आपसे मिल रहे हैं, नए हो सकता है कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आए, कुछ नए लोगों का पार्टिसिपेशन आपके काम में, आपके वर्क प्लेस में दिख रहा है, मे बी इन योर फैमिली भी हो सकता है। एंड जस्ट कम आउट ऑफ दैट। जैसे मैंने पहले बोला कि भीड़ में मत चलो, भीड़ से बाहर आओ। तो भीड़ से बाहर आके जब आप कुछ काम करोगे तो यू आर एक्चुअली प्रूविंग योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली कमिंग इन सच ए वे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप भी ऐसा कर सकते हो, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी फील्ड में। सो दिस इज जनवरी। अबाउट फेब्रवरी इज अगेन ए वेरी गुड मंथ। वो भी आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा लेकर आ रहा है, नए रीजन, नए काम, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। थोड़ा सा आपको इस मंथ आपको हो सकता है कि किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े, जैसे बोलते ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत, जैसे बोलते ना किसी और के कंधे पे बंदूक रखो एंड देन डू योर वर्क। सो हो सकता है कि आपके किसी काम में आपको किसी ऐसे की हेल्प लेनी पड़े कि जो शो में तो आप आएंगे, बट हाँ पीछे से एक पुश रहेगा उस पर्सन का आपके साथ, तो वो हो सकता है। पास्ट में जो हो गया है, किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप इशू है, किसी के साथ आपका अगर कोई मन मुटाव है, तो उस पर अटक के ना रहें, उससे आगे बढ़ें। तो वो आपके लिए आपको खुद को एक बेटर फील करवाएगा आपको। मार्च इज लाइक डोंट पोस्टपोन द थिंग्स। लेजीनेस में, अपने आलस में थोड़ा दिन काम करके फिर ऐसा ना करें कि यार ठीक है चलो बाद में कर लेंगे, डोंट डू दैट। ठीक है, कोई ऐसा चीज ना करें जिसमें आपको खुद को तकलीफ हो, खुद आप अपने आप को हर्ट कर लें, खुद प्रेशर में आ जाएं, तो डोंट डू दैट ब्लाइंडली। जैसे मैंने बोला कि किसी को फॉलो नहीं करना है, तो ऐसा ना हो कि उसी वजह से आप कहीं प्रेशर में आ जाए, तो डोंट डू दैट, अवॉइड डूइंग। तो ये ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा कि जो आप अपने आप को हर्ट करना या अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा। अप्रैल मंथ की हम बात करें तो अप्रैल मंथ इज ऑल्सो इट्स अ गुड मंथ फॉर यू। कुछ नए वेंचर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग एडवेंचरस, कुछ नया आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। इट्स द टाइम कि आप अपने कुछ रिचुअल प्लेसेस को आप विजिट करो, यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर एंसेस्टर्स ऑल्सो। तो अप्रैल मंथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हो जिसमें आप अपने यू आर लाइक एक ग्रैटिट्यूड हम बोल सकते हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स को शो कर रहे हो। ये तो आई थिंक ऑल थ्रू आउट द ईयर ही करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के प्रति, हमारे पेरेंट्स के लिए ऑल द टाइम वी शुड बी इन दैट ग्रैटिट्यूड फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल मंथ। सो टॉकिंग अबाउट मे,
May is a very good month. Positive transformation in your life, positive चीजें, positive things is coming in your life. So welcome it with your open arms and um, just live your life. June. जून इज द मंथ टू कीप पेशेंस. थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है. थोड़ा सा कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको फील हो कि यू आर अनएबल टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, या थोड़ा सा आपको लगे कि आप पेशेंस लूज कर रहे हो. बट कीप पेशेंस, है ना. पेशेंस रखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके फेवर में होगी. जुलाई. जुलाई इज अगेन इट्स कमिंग टू ए पॉजिटिव फॉर्म. जो आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है, वैसा आप कर रहे हो, तो इट्स गिविंग ए पॉजिटिव रिजल्ट. तो जून अगर थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब चल रहे हो, तो जुलाई इज ब्रिंगिंग ए गुड रिजल्ट फॉर यू. अगस्त. अगस्त इज अगेन जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे बेटर आप कुछ करके निकलोगे. कुछ अच्छा, कुछ नया, जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप कर सकते हो, बट यू आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है. September. September is like अगेन इज द मंथ जहाँ आपको लोगों का सजेशन मिलेगा. लोग आपको कुछ कुछ बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ऐसे कुछ हो सकता है. तो जो आपको सही लगे और जो आपके लिए अच्छा हो वो आप डिसीजन लीजिए. ऐसा नहीं कि हर एक की बात को ही हमको इग्नोर कर देना है, लेकिन जो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इतने हम बड़े हैं कि हम सही और गलत हमारे लिए समझ सकते हैं. तो आपके लिए जो अच्छा है वो आप करिए. एंड इज द मंथ जहाँ पे फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है आपकी. मेक श्योर कि आपकी इमेज कहीं खराब ना हो. पैसे के लेन देन को लेकर कहीं आपकी इमेज थोड़ी सी खराब ना हो जाए, कहीं किसी को आपके लिए कुछ नेगेटिव ना सोच ले कोई, तो उसका आप क्या ध्यान रखिएगा. टॉकिंग अबाउट अक्टूबर. अक्टूबर इज अगेन ए गुड मंथ. थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है इन मेंटेनिंग मल्टीपल थिंग्स. अगर आप मल्टीपल चीज़ों में घुसते हो तो थोड़ा सा लोगों के सामने यू नीड टू शो समथिंग एल्स. लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान के सामने हम वो बता दें जो हमारे मन में है. तो यू नीड टू हाइड योर इमोशंस, है ना. हर किसी के सामने हर कुछ नहीं बोल देना, या उसके बारे में हम अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो बट स्टिल वी नीड टू प्रिटेंड दैट हाँ, दैट पर्सन इज ओके, वी आर ओके विद दैट पर्सन. तो थोड़ा सा आपको वहां पे यू नीड टू प्ले सम पॉलिटिक्स, है ना. अपने रिलेशन को मेंटेन करना, या समझ लो अपने काम को आगे निकालने के लिए यू नीड टू डू दैट. नवंबर. अगर मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर इज अगेन ए वेरी जॉयफुल एंड पीसफुल मंथ, जो शांति से प्यार से अपने काम में गुजर रहा है. एंड दिसंबर इज एक इंटेंसिटी, एक फोकस, एक काम का जोश, जुनून वो आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है. तो इट्स गिविंग ए वेरी गुड रिजल्ट. लाइक आपको एट द एंड यू आर फीलिंग कि यस वाओ आई हैव डन इट. बहुत फोकस से आपने काम किया एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट. सो बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग. आप क्या कर रहे हो उससे अवेयरनेस रखिए. लोग आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए. आपके लिए क्या सही है, हमेशा हमारा जो रास्ता हम चुन रहे हैं ना वो सही होना चाहिए. किसी का गलत चाह के अगर हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमको कभी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. तो ऐसा शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमको नहीं चाहिए. वी नीड टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. तो ट्राई टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. ठीक है. आपके लिए क्या बेटर है, क्या करने से आपको अच्छा मिल रहा है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. बस दिस इज द टाइम कि आप उसको समझो और आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में. Hope this video will help you out. Wishing you all a very happy new year, a prosperous new year. Blessing you and your family with good health, with lots and lots of joy and happiness in your life. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for 2023 for zodiac sign Sagittarius. What tarot is predicting for you? आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का? Lots of travelings, lots of new people, lots of adventures, lots of joy and happiness in your life. So it's a very good sign. It's a very good cards that I have received from tarot. Like tarot आपको बहुत एक अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं कि बी हैप्पी, enjoy your life, every moment, every हर पल अपने लाइफ को enjoy करिए. एंड ट्रैवलिंग है आपकी इस
आने वाले साल में आप ट्रैवल कर रहे हो काफ़ी, मे बी विद थ्रू योर बिजनेस, और आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो वो भी आपका इस ईयर में सक्सेस हो रहा है. टॉकिंग अबाउट योर जनवरी मंथ, जनवरी मंथ में यू नीड टू कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपकी थोड़ी पोस्टपोन हो जाए, जनवरी मंथ का जो प्लान है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, और कुछ चीज़ें आपको यू नीड टू शो लाइक बी सॉफ्ट एट अदर्स, ऑन अदर फेसेस, लाइक ना किसी के सामने अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, बट डोंट बी टू मच फ्रैंक, अरे मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, डोंट डू लाइक दैट, बट बी पोलाइट, बी सॉफ्ट. ठीक है, डोंट शो योर इनर इमोशंस, जो आपके अंदर चल रहा है ना, किसी को लेकर अगर गुस्सा है, किसी को लेकर प्यार भी है, तो इट्स नॉट द टाइम टू शो दैट ना, इट्स द टाइम टू प्ले द पॉलिटिक्स, यू प्ले द गेम विद दैट पर्सन एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी मंथ, February month is good for you. It's like ना I can say कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है February month में. आपको थोड़ा सा यू नीड टू कंसिडर आप क्या कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसा आपको लगेगी कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा सा अगर आप उस पर सोचेंगे, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड देन यू विल कम टू नो कि यस आई कैन डू दिस. तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू. बट थोड़ा सा फेब्रुअरी मंथ आपका ना थोड़ा सा इमोशनली आई में से कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. टॉकिंग अबाउट मार्च, मार्च इज ब्रिंगिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज. एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मार्च मंथ आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है विथ क्रिएटिविटी. कुछ नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, कुछ अपने काम में कुछ क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, एंड दैट इज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट. अप्रैल, बहुत अगर आप उलझे हो किसी चीज़ को लेके, आपको गिल्ट है, या हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को लेके गिल्ट हो, गिल्ट क्रिएट हो, आपको लगे कि ये गलत कर लिया आपने, या कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल सकती है इमोशनली, तो ट्राई टू शेयर विद समवन एंड डोंट बी इन गिल्ट. ठीक है, तो गिल्ट, क्योंकि गिल्ट कुछ काम करेगा नहीं. आपको गिल्ट अगर है किसी को लेकर, आपको लगता है कि आपने उसके साथ बुरा कर दिया है, आपसे गलत हो गया, तो जस्ट गो एंड से सॉरी टू दैट पर्सन, एंड अपने अंदर से भी वो गिल्ट की एनर्जीज को निकाल दीजिए बाहर. ठीक है. मंथ ऑफ मे, मंथ ऑफ मे से लाइक आई कैन से कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगे कि आप नहीं, अगेन आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, या मुझसे नहीं होगा, या आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है. आप फोकस करोगे तो आपको रास्ता वहीं मिलेगा जहाँ आप खड़े हो. ठीक है, आपको बस मतलब आपको अटकना नहीं है, इसलिए कि उसको अटक के छोड़ नहीं देना है कि आप इसमें अटक गया, अब इसका ये काम मुझसे नहीं होगा. यू नीड टू मूव विद दैट वर्क, उसके साथ आगे बढ़ो आप, आपको रास्ता वहीं का वहीं मिलेगा. ठीक है. जून, जून इज द मंथ ऑफ सक्सेस. जून एंड जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, नई चीज़ें, नए वेंचर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी का सपोर्ट, किसी का हेल्प लेकर अगर आप काम करते हो, तो दिस 2 months आर गोइंग अगेन वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. अगस्त, अगस्त इज अगेन आप अपने लिए यू आर द पर्सन हु इज शोइंग द वे टू अदर्स. आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, दूसरों को राह दिखा रहे हो, तो आप अपने लिए भी अपनी राह खुद ही चुनोगे, एंड आप अपनी राह पे आप अपने रास्ते पे खुद ही अपने लिए एक वे टू लाइट बनोगे, लाइक आप अपने लिए खुद ही रोशनी बन के बाहर आओगे. ठीक है. तो अगस्त इज द मंथ वेयर यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट. थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ भी सकता है, मे बी योर कंफर्ट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क हो तो ऑब्वियसली आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़े. तो बट ऐसे अनकंफर्टेबल जोन इज आई फील की गुड, अगर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं वो तो. ठीक है. सितंबर, थोड़ा बर्डन, थोड़ा स्ट्रेस आपको क्रिएट होगा, बट उस स्ट्रेस से आपको बचना है. नाउ व्हाट विल बी द सर्कमस्टांसेस, व्हाट विल बी द सिचुएशन, आप किस फील्ड में हो, क्या हो, उससे थोड़ा सा आपको स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो डोंट टेक दैट बर्डन एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. अक्टूबर, अक्टूबर में चीज़ें वापस चेंज हो रही है, वापस एक यू आर कमिंग ऑन ट्रैक, यू आर फीलिंग लाइक कि यस थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिवली, एंड धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिवली, एंड धीरे धीरे चीज़ें बदल भी रही है. थोड़ा सा आपको अगेन जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है किसी किसी चीज़ों में लेकर, तो यू नीड टू बी अवेयर कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़, किस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किस में नहीं कर रहे हो. नवंबर,
नवंबर इज गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर की अगर हम बात करें तो इट्स गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट. इट्स लाइक पैसे के मामले में बात कर लो, फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी मान लो, या फिर इमोशनली ग्रोथ या फिर फिजिकल ग्रोथ, इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट. थोड़ा सा आपको मेडिटेशन, शांत रहने की जरूरत है. ऐसा गुस्सा आ रहा है तो हमने गुस्से में रिएक्ट कर दिया, वो आपके काम को थोड़ा सा बिगाड़ देगा. तो यू नीड टू बी इन पीस एंड हार्मनी ना. थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की जरूरत है. थोड़ा सा हर सिचुएशन पे हम एंगरली रिएक्ट कर ले, या हर सिचुएशन पे ही हम रिएक्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप रिएक्ट ना करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना. सो और जो अपने अंदर जो फाइटिंग चल रही है ना, खुद से ही जो लड़ रहे हो, लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा यू नीड टू वर्क ऑन दैट. यू नीड टू डू सम रिचुअल्स, सम मेडिटेशन, कुछ भी आप करो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो आप काम करो, जिससे आप अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको आप रिलीज कर सको. एंड ऑन दिस यू कैन वर्क फ्रॉम राइट फ्रॉम टुडे. आज से ही आप इस पे काम कर सकते हो. सो ऑल ओवर अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो इट्स ए गुड ईयर फॉर यू. अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आता है, एंड अप्स एंड डाउन्स होने भी चाहिए. अगर कंफर्ट जोन पे ही हमको सब कुछ मिलता जाएगा तो हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे. तो इट्स ओके, बट ऑल ओवर इट्स गिविंग ए वेरी गुड रिजल्ट. टेक केयर ऑफ योर फैमिली. थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें. ऐसा ना हो कि आप इतना स्ट्रेस लेके आप अपना कोई हेल्थ इश्यू क्रिएट कर दे. तो डोंट टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, जितना नॉर्मल होता है, जितना लगता है कि हाँ इतना ही लेना है एंड इतना मैं हैंडल कर सकता हूँ, उतना ही लो. ओवर स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. So take care of yourself and wish you a very happy new year, a prosperous new year. May you and your family be blessed with lots and lots of love and happiness. Thank you.